सिकंदर महान, जो पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखकर चला और इसमें लगभग कामयाब भी हो गया, लेकिन पोरस को हराने के बाद उसने वापस जाने का फैसला लिया क्योंकि उसकी सेना अब आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। उसने पोरस को हराकर उससे संधि की और अपना सारा साम्राज्य जो कि भारत में था उसे देकर वापस चला गया। यही पढ़ा है और सुना है हमने। लेकिन एक क्रूर और खतरनाक लड़ाका जिसने अपने किसी भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा, उसने पोरस पे दया क्यों की? यही वो सवाल है जो बार बार खड़ा होता है पूरे इतिहास में दोस्तों। पोरस एक ऐसा राजा था जिसने पूरी दुनिया में ना सिर्फ सिकंदर के सामने खड़ा होने की हिम्मत की, बल्कि उसकी आधी से ज़्यादा सेना को ख़त्म कर दिया। ये हमें कहीं भी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन अगर सच्चाई देखें तो यही है। यहाँ हम ये तो नहीं कह सकते कि उसने सिकंदर को हरा दिया, लेकिन हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीर सम्राट पोरस ने सिकंदर को डरा जरूर दिया था दोस्तों। चलिए हम आज बात करते हैं सिकंदर और पोरस की लड़ाई के बारे में, जैसे हाइड स्पेस की लड़ाई के तौर पर देखा गया। यहाँ हम बात दोस्तों करेंगे सबसे पहले उन दोनों के पास जो सैन्य शक्ति थी उसके बारे में। तो पोरस की अगर बात करें तो उसके पास लगभग 3000 पैदल सैनिक थे, 4000 घुड़सवार थे और लगभग 300 रथी सेना उसके पास थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति 130 प्रशिक्षित हाथियों की फौज थी दोस्तों, जो कि दुश्मनों को अपने पैरों तले कुचल देती थी। इसके अलावा उसके पास 2000 से ऊपर सेना और थी, जिसे उसने पहले ही अपने बेटे के साथ मोर्चे पर भेज दिया था। इसके विपरीत अगर बात करें सिकंदर की, तो उसके पास एक विशालकाय सेना थी। उसके शिविर में 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे दोस्तों। सिकंदर के पास एक इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद उसने पोरस के साथ युद्ध के लिए सिर्फ 40,000 मकदूनियाई लड़ाके जो थे उनको लिया, और जो कि बहुत ज़्यादा घातक हथियारों के साथ लैस थे। इस युद्ध में सिकंदर ने 5000 घुड़सवारों का प्रयोग किया और सिकंदर के पास कोई हस्ती सेना नहीं थी दोस्तों। तो सबसे पहले जब भारत में उसने प्रवेश किया तो तक्षशिला की ओर से उसने अपना जो रुख भारत की तरफ किया, तो तक्षशिला की जो सिंहासन था उस पर राजा आम्बी मौजूद था। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया किए ना सिर्फ सिकंदर की अधीनता को स्वीकार किया, बल्कि इसके विपरीत उसे बहुमूल्य उपहार भेंट देकर प्रसन्न करने की भी कोशिश की। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आम्बी पोरस का बड़ा शत्रु था और वो चाहता था कि सिकंदर के हाथों पोरस मारा जाए। उसने सिकंदर का साथ दिया। अब सिकंदर अपनी विशालकाय सेना लेकर झेलम नदी, जिसे कि ग्रीक्स हाइड स्पेस कहते हैं, वहाँ उसने कूच कर दिया। और झेलम के उस पार एक ऐसा शूरवीर खड़ा था जिसने निडरता और आत्मविश्वास को कूट कूट कर अंदर भर रखा था। सबसे पहले सिकंदर ने पोरस को संदेश भिजवाया कि वो आम्बी की तरह घुटने टेक दे और आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन पोरस ने बिना देरी किए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके साथ ही उसको जंग के मैदान में सामना करने की चुनौती भी दे डाली। यहाँ से पोरस की वीरता सिद्ध होती है दोस्तों। जिस सिकंदर के सामने बड़े बड़े राजाओं ने बिना संघर्ष किए हार मान ली थी, उसे जंग के मैदान में चुनौती देने का साहस तो पोरस जैसा शूरवीर ही कर सकता था दोस्तों। 326 BC यानी कि ईसा पूर्व का झेलम के मैदान में लड़ा गया यह जंग बेहद विनाशकारी साबित हुआ। दोनों तरफ से हजारों सैनिक मरे और चोटिल हुए। जंग की शुरुआत में ही सिकंदर को पता चल गया था कि पोरस जैसे शूरवीर को हराना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए उसने चालाकी से काम लिया। अपनी कुछ सेना को झेलम के तट पर छोड़कर यहाँ से दूसरी तरफ पोरस की सेना उसका इंतजार कर रही थी। उसके करीब 70 मील दूर जाकर अपनी बड़ी सेना के साथ नदी पार कर गया। पोरस की सेना यहाँ थोड़ी कम सतर्क हुई क्योंकि उसे सामने सिकंदर की सेना नज़र आ रही थी। उधर सिकंदर ने नज़दीक आकर पोरस पर हमला बोल दिया। साथ ही बारिश भी शुरू हो गई दोस्तों। एकदम से हमला होने पर पोरस की सेना को संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सिकंदर को पोरस की हस्ती सेना का अभी पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं था। हस्ती सेना ने सिकंदर की सेना के पैर उखाड़ दिए। इतने में पोरस की दूसरी सेना भी संभल कर
डटकर मुकाबला करने लगी और सिकंदर के पैर उखड़ने लगे, क्योंकि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पोरस का हर एक सिपाही प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार था। उसी समय सिकंदर की जो सेना नदी के उस पार थी, उसने भी नदी पार कर ली और उसने आक्रमण कर दिया। बारिश ज़्यादा होने के कारण पोरस की जो रथ सेना थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस पूरे युद्ध में पोरस एक शक्तिशाली हाथी पर बैठकर अपनी सेना का संचालन कर रहा था। वह इतनी बहादुरी से लड़ रहा था जिसे सिकंदर देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं से लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन उसे आज तक कोई भी इतना पराक्रमी योद्धा नहीं मिला था। इस बीच पोरस को एक बड़ा घाव लगा और उसे युद्ध छोड़ के जाना पड़ा, जिसके बाद उसकी सेना का हौसला थोड़ा डिगा और वहाँ से सिकंदर की दूसरी सेना भी उस वहाँ के आके उसके सामने खड़ी हो चुकी थी, तो यहाँ उनको हार माननी पड़ी। इस युद्ध के यही साक्ष्य अभी तक मिलते हैं दोस्तों। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उसने सिकंदर के दांत खट्टे कर दिए थे और सिकंदर की बहुत सारी सेना उसने वहाँ पे मार दी थी, जिस कारण से सिकंदर बहुत ज़्यादा डर गया था। और यहाँ पे इतिहासकार कहते हैं कि उसके बाद पोरस को पकड़ के लाया गया सिकंदर के पास और उसे पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो उसने कहा कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही सलूक मेरे साथ होना चाहिए। कहते हैं उसके बाद सिकंदर ने उसको बख्श दिया और उसे अपना पूरा जो साम्राज्य है वो देकर वो वापस चला गया। लेकिन मैं इससे थोड़ा राब्ता नहीं रखता दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि सिकंदर डर गया था कि ऐसे पता नहीं कितने आगे पराक्रमी योद्धा और हस्ती सेना वहाँ देखने को मिल सकती है। तो उसके बाद उसने वहाँ से चला गया। तो यहाँ पे बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि सिकंदर अपने साथ इतिहासकारों का एक बड़ा समूह रखता था, जो कि उसके गौरव को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते। इसमें अगर नुकसान की बात करें तो वो ग्रीक्स के अनुसार पोरस के 20,000 सैनिक मारे गए, बल्कि सिकंदर के उन्होंने सिर्फ 5,000 सैनिक ही बताए। ये सच है या झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर था कि इसके बाद सिकंदर भारत की तरफ आगे नहीं बढ़ा। माना जाता है कि सिकंदर और उसकी सेना पोरस की बहादुरी और शौर्य देखकर तथा उसकी हस्ती सेना से इतने डर गए थे कि उन्होंने वापस मुड़ने का फैसला ले लिया था। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूँगा, राजा पोरस बेशक सिकंदर से हार गया, लेकिन उसने सिकंदर को पूरी तरह से डरा दिया था और वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसा था पराक्रमी और महान राजा पोरस का जीवन काल। आपको मेरी ये जो बताई गई इतिहास है ये आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे नए नए इतिहास आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।